हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तब तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तब तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में हुआ था, वह मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में स्थापित है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में स्थापित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्यसभा के संगठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहते हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है? अस्पृश्यता का निवारण। संविधान में मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है, अस्पृश्यता का निवारण। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। छत्तीसगढ़ कब राज्य स्वरूप में आया था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को सम्मिलित किया गया है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 20 सीट आरक्षित की गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट के समय स्थगित कर सकता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे
अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हुआ है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो यह अमेरिका से हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो यह अनुच्छेद 29 में विचार किया गया है। अनुच्छेद 29 में विचार किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सिखों को किरपान पहनने की अनुमति है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर दी गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। इस समय संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार माना गया है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार मात्र है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय का होता है और उच्च न्यायालय और सभी न्यायालयों का होता है, यानी ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव रामाजी अंबेडकर थे। भीमराव रामजी अंबेडकर थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? आपका सही आंसर भीमराव रामजी अंबेडकर हो जाएगा। भारतीय संघ की आधारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है किसको? तो हिंदी को मान्यता प्राप्त है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 1952 में हुआ। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? 1952 हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।